बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। आज की पाक इंजील की तिलावत बमुताबिक मुक़द्दस मरकज़ 12वां बाब 38वीं से 44वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और उसने अपनी तालीम में कहा, फ़कीहों से ख़बरदार रहो जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाज़ारों में कुरनिशात और इबादत खानों में अव्वल दर्जे की कुर्सियाँ और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को निगलते हैं और रियाकारी से लंबी नमाज पढ़ते हैं। उन पर ज़्यादा सख्त फतवा दिया जाएगा। बेवा औरत का चंदा। फिर यीशु ख़जाने के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग ख़जाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बथेरे दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला, और एक कंगाल बेवा ने आकर 2 पैसे यानी टका उसमें डाला। तब उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ख़जाने में डालते हैं उन सब से ज़्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है, क्योंकि सब अपनी बहुतात में से डालते हैं, मगर इसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ यानी अपनी सारी पूंजी डाल दी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मसीह में मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आप सबकी सलामती हो। हम दुआ करें। ए मेहरबान ज़िंदा जलाली खुदावन, हम तेरी बख्शी हुई तमाम तर बरक़ात और फ़ज़ाइल के लिए तेरे बेहद शुक्रगुज़ार हैं, और इल्तिजा गो हैं कि आज के कलाम को सीखने, समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, ताकि अपनी ज़िंदगियों से तेरे पाक नाम को जलाल दे सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले, आमीन। अजीज़ों, आज लुतूरियाई साल का 32वां इतवार है, और आज की पाक तलावतें हमारी तवज्जो इस बात की तरफ मरकूज़ कराती हैं कि हम खुदावंद की बख्शी हुई बरक़ात में से कितना हिस्सा सखावत, भलाई के कामों, खैरात और चंदे के लिए सर्व करते हैं या निकालते हैं। खुदा जो हमारा खालिक व मालिक है, हमें पालने वाला, हमें अच्छी अच्छी नेमतों से आसूदा रखने वाला, तमाम तर बरक़ात का मंबा, क्या हम उसके हुज़ूर तंग दस्ती से, तंग दिली से दाखिल होते हैं, या कि अपना सब कुछ उसके हवाले करके उस पर मुकम्मल भरोसा और ईमान रखते हैं। अजीज़ों, आज की पहली तलावत मलूक की पहली किताब 17वें बाब की 10वीं से 16वीं आयत है, जिसमें हम एक सारफत की बेवा के मजबूत ईमान के बारे में सीखते हैं कि किस तरह उसने खुदा के भेजे हुए बंदे इलियास नबी की बात पर भरोसा किया और उसके कहने के मुताबिक पहले अपनी बरकत में से उसे खाना खिलाया, जबकि उसके पास सिर्फ़ 1 मुट्ठी आटा ही था, जो कि उसके अपने और अपने बेटे के लिए भी नाकाफ़ी था। जब उसने अपनी तंग दस्ती में भी खुदा के लिए एक परदेसी को खाना खिलाया और अपना फ़र्ज़ समझा, तो खुदा ने उसे बरक़ात से माला माल किया। उसके यहाँ बरक़ात की कमी ना हुई, बल्कि उसकी बरकत में इजाफ़ा हुआ, क्योंकि खुदा हमारी ज़ाहिरी हालत पर नहीं बल्कि हमारी नीयत और अमाल पर नज़र करता है। वो 1 मुट्ठी आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल ख़त्म ना हुआ, और वो 3 लोग यानी बेवा और उसका बेटा और इलियास नबी उसमें से खाते पीते रहे, और खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देने से उस बेवा और उसके घराने ने भी बरकत पाई। अज़ीज़ मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह अपनी तमाम तर ज़मीनी ज़िंदगी की खिदमत में, मुनादी में, रद्द किए हुओं, धुतकारे हुओं, गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों की मदद का दर्स देते रहे, और उन्हें अपने साथ रखते थे,
اور معاشرے میں ان کی آواز بنیں، جو انہیں لوٹتے، ان پر بوجھ ڈالتے، انہیں دھتکارتے، ان کے خلاف بے خوف و خطر آواز اٹھاتے اور ان کے کالے کرتوتوں کو بے نقاب کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ بڑے عہدوں پر فائز رہنما خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کے در پہ رہتے۔ آج کی پاک انجیل کی تلاوت میں بھی بیواؤں کی لاچاری، حق تلفی اور ان کے ساتھ کیے گئے برے سلوک کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تلاوت کے پہلے حصے میں ریاکار اور نمود و نمائش کرنے والے فقیہ پر سخت تنقید کی گئی ہے، کیونکہ یہ فقیہ بے رحمی، لالچ اور دغا کے ساتھ غریبوں اور بیواؤں کے وسائل کو ختم کرتے ہیں۔ ان کے لمبے لمبے جامے، یعنی یہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ بناتے اور اپنے آپ کو نمایاں کرتے تھے۔ ایک اسکالر کے مطابق یہ فقیہ عہد نامہ عتیق کی تشریح کرنے والے تھے۔ یہ وکیلوں کی قدیم یہودی شکل تھی۔ ان کے جامے یا لباس کو یونانی میں سطولائے کہا جاتا ہے۔ وہ خاص طور پر اس انداز سے بنائے جاتے تھے جن سے عزت اور وقار جھلکتا تھا، جو انہیں دوسروں سے ابتر اور نمایاں دکھاتے تھے۔ یہ فقیہ بے رحم، سخت دل اور لالچ سے بھرے تھے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح ان کی نمازوں پر بھی تنقید کرتے ہیں، کیونکہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یہ اپنی عبادتوں میں بھی اپنی نمود و نمائش اور تعریف چاہتے تھے، اور وکیل ہونے کی بنا پر اپنی اجرت یا فیس کے بہانے ان کی خاص طور پر بیواؤں کی جائیداد کا مخصوص حصہ لے لیتے تھے، تاکہ اپنے خزانوں کو مزید بھر سکیں اور اپنا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ خداوند یسوع مسیح انہیں بار بار کرواتے ہیں کہ عدالت کے روز، آخری عدالت میں جو سب سے بڑی عدالت ہوگی، یہ بڑا فتویٰ پائیں گے۔ بعد ازاں تلاوت کے دوسرے حصے میں خداوند یسوع مسیح بیوہ کے عمل کو سراہتے ہیں اور اس نقطے کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کی ہی بخشی ہوئی برکات میں سے کتنی برکات اس کے لوگوں، اس کے عبادت خانوں اور سخاوت کے کاموں میں صرف کرتے ہیں۔ عزیزو، آج ہم اپنی شخصی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم بھی اپنی بہتات میں سے خدا کے گھر نظر کرتے ہیں، یا پھر اس بیوہ کی مانند خدا پر بھروسہ کر کے اپنا سب کچھ اس کے حضور پیش کر کے اس کی نظر میں قابل قبول ٹھہرتے ہیں۔ خدا ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں سے ان کے وسائل چھین کر اپنی زندگیوں کی آسائشات نہ بڑھائیں، بلکہ ان سے رحم، ہمدردی، پیار اور محبت ان کی مدد کر کے اپنے اعمال سے دکھائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔